मोदी जी 40 साल 17 साल के उम्र में घर छोड़ के चले गए हैं और जब भीख मांगे हैं वो 40 साल तक, तो कब ये यूनिवर्सिटी पास किए हैं? एक मीडिया वालों का ए सफेद शर्ट वाले, ए कैमरा वाले, हट 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 इधर आ, हटो, इस तरह का भाषा बोलते हैं गृह मंत्री। काफी छोटे हैं मोदी जी। आप कह रहे हैं कि डिग्री नकली है? नहीं मैं आप यही कह रहे हैं? बता बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, वो बोलते हैं 2ab अलग से लग गया, आपको मिला कि नहीं 2ab? नाटक के पोल के आ गए थोड़े से कि हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस बड़ी मजबूत हो गई। भाजपा का बोल डिग्री का मतलब ये है कि आप सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के और वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती नकली कमल के फूलों से। प्रधानमंत्री गरीब का चाय बेचने वाला को तो सूट बूट वाला निकला में सीना ठोक के एक अकेला सब पे भारी, यानी 140 करोड़ जनता के उम्मीदों पर भारी बोलते हो। 1000 करोड़ जो रिश्ता कुछ कहलाता है, प्रेम का गठबंधन कैसा है? गृह मंत्री जी क्या बोलेंगे, वो खुद ही पहले तड़ी पार थे। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और लगातार तमाम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत कर रहे हैं। इसी के बीच एक मुद्दा है प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री को लेकर। पहले भी लगातार कई सवाल खड़े हुए और एक बार फिर से इस मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष है, विरोध कर रहा है इस चीज़ का, तमाम जनता भी है जो लगातार इस चीज़ पर सवाल करती है। इसी के साथ अब डिग्री क्या है क्या नहीं, ये यहाँ देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इन्होंने ये क्या छपवाया क्या है आपने। मैं पढ़ भी रही हूँ कि यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग आप भी पढ़ी लिखी हैं। आप एक जर्नलिस्ट हैं, पढ़ लीजिए यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है। यहाँ से भी ये वेक्ट्री गायब हो गया, यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो जानकर छपवाई है, यूनिवर्सिटी है, जानकर ये लिखवाया है आपने। ये हम कहे लिखवाए हैं? तो ये तो अमित शाह, ये मोदी जी की डिग्री है। अच्छा, मोदी जी की डिग्री है। अमित शाह जी दिखा रहे थे, ये अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो वो दिखा रहे थे। वही डिग्री है भैया, हम नहीं छपवाए हैं। और ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ, ये फ्रंट जो है 1992 में आया है, 1992 में। और मोदी जी की शिक्षा इस यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिखाया गया है 1978 यानी 1978 में। तो ये 1978 में ऐसा फ्रंट भी आप लोग के समय फ्रंट शुरू हुआ। क्लास पास है, मास्टर ऑफ आर्ट्स में देश चला रहे हैं, फिर भी दिक्कत है। अरे तो ये दिक्कत उनके डिग्री में नहीं है, दिक्कत यूनिवर्सिटी में है। इसमें से फैक्ट्री भी यहाँ में मैं लिख दिया हूँ, भी गायब हो गया है। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के जरा इंटीरियर का स्पेलिंग आप पढ़ लीजिए क्या है, जिससे वो डिग्री लिए हैं। तो ये दोनों डिग्री का शब्द में जो गायब है, अगर कोई यूनिवर्सिटी, और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, अगर इसमें शब्द गायब हो जाता है तो पहले तो इस यूनिवर्सिटी पे सवाल उठता है। और दूसरी सवाल करने का बात यह है कि मैडम हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोग छात्र नेता BHU के रहे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, और हम लोग ग्रेजुएशन किए, इंटर किए, तब ऐसा फ्रंट नहीं चल रहा था। उनसे हम लोग काफ़ी छोटे हैं मोदी जी। आप कह रहे हैं कि डिग्री नकली है? नहीं आप यही कह रहे हैं? इस बताने का मेरा जरिया यह है कि आप उस प्रथम दृष्टिया आप देखिए। पर आप कह रहे हैं कि डिग्री नकली है? नहीं, ये डिग्री तो नकली है। ये आम जनता किसी से पूछेंगी ये डिग्री नकली है, क्योंकि ये डिग्री में 2 जगह गलत छपा हुआ है, किसी के डिग्री में गलत नहीं। और दूसरा बात कि ये फ्रंट जो आया 1978 में नहीं आया है, 1992 यानी 1992 में आया है। और ये फ्रंट कैसे 1978 में छप गया, एक कैसे? और जब मोदी जी 40 साल भीख मांगे हैं, सबसे बड़ा सवाल आपको 2 प्रश्न देता हूं कि मोदी जी 40 साल 17 साल के उम्र में घर छोड़ के चले गए हैं और जब भीख मांगे हैं वो 40 साल तक, तो कब ये यूनिवर्सिटी पास किए हैं? एक सवाल है। दूसरा, राजीव शुक्ला जी कांग्रेस के इस समय राज्यसभा सांसद हैं, पहले वो पत्रकार रहा करते थे, जब वो CM थे तो अपने इंटरव्यू में कहे थे कि हमने कोई मास्टर डिग्री चाहे कोई यूनिवर्सिटी नहीं देखा है, मध्य क्लास तक पढ़ा हूँ मैं, 9-10 तक पढ़ा हूँ। वो बोले कि 10 तक पढ़ा हूँ। डिग्री पर इतना बवाल क्यों? क्या डिग्री इतनी मायने रखती है? एक तरफ देश चला रहे हैं, दूसरी तरफ पूरे आप लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ डिग्री डिग्री डिग्री। इसलिए डिग्री पर सवाल उठ रहा है कि डिग्री का गलती नहीं रहता तो देश के लोगों को 2 करोड़ नौकरी की बात, उनको सारा A+B का होल स्क्वायर A² प्लस 2ab, वो बोलते हैं 2ab अलग से लग गया, आपको मिला कि नहीं 2ab?
2ab। तो इस तरह का प्रधानमंत्री बात करते हैं A² + 2ab + B², तो 2ab अलग से उसमें ज्वाइंट होता है, जाके विदेश के धरती पर बोलते हैं। हमारा गणितज्ञ जितने मैथमेटिक्स थे वो घबरा गए देश के कि हम क्या पढ़ाए हैं कि भैया मोदी जी 2ab कैसे अलग मिल गया है, उसको कौन सा मैथमेटिक्स का वो अपना महत्व बता रहे हैं। तो वो बात हो गई। तो यही पढ़ने और नहीं पढ़ने सही पर तो बोले हैं, क्या क्या गलत बोला? फार्मूला में वो 2ab अलग लग गया कि वो फार्मूला को आप जब मेरिट देंगी, जब आंसर बनाएंगे तो A + B का होल स्क्वायर A² + 2ab - B² जो होता है, तो आपको उसको 2ab वो अलग से ऐड थोड़ी ना होता है, वो तो हमारे फार्मूला में आता है। जो जीरो का महत्व हमारे बिहार मतलब के इतनी जरूरी है कि डिग्री, अगर प्रधानमंत्री है तो भैया डिग्री होनी चाहिए। सुनिए, डिग्री पर पूरा सुनिए, आप अपना जॉब देने जाती हैं, बायोडाटा में जो डिग्री देती हैं, और आपको जो जिस एजेंसी में काम करते, चाहे आप जर्नलिस्ट हो तो अपने सीनियर के पास जाओगे, डिग्री लेगा, उसको चेक करता है कि प्रॉपर तरीके से आप कहाँ से मार्क्स कम्युनिकेशन किए हो, क्या पढ़ाई किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, प्रॉपर तरीके से। एक प्राइवेट काम देखकर चुन रही है ना सर, जनता डिग्री देखकर हो रहा है। वही बात तो नहीं, उसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ। वही जनता देख रही है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। काम जो चीज़ का है कि मैं गोद ले रहे थे उनके सारे सांसद, तो गोद में ही रह गया विकास। दूसरे बात 130 आप स्मार्ट सिटी बनाने की बात, बुलेट ट्रेन की बात, कई सपना दिखाए। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते में आने, हिसाब किताब से बताए थे कि 300-350 रुपये का सिलेंडर देंगे, आप 1150 का सिलेंडर। आपके पास कौन सी डिग्री है? हमारे पास MA किया हूँ हिस्ट्री से। अच्छा, MA आपने? हाँ, BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अच्छा, अभी क्या है? अभी मैं मजदूर का नेता हूँ, भारतीय अच्छा। मजदूर, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर। उसमें जब गए थे तो डिग्री दिखाई थी आपने? नहीं, उसमें हम खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम किसको डिग्री दिखाएंगे? नहीं, तो डिग्री की जरूरत है क्या? देखिए, मजदूरों का लड़ाई लड़ने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन तब पर भी डिग्री कोई पूछेगा तो हम दिखाएंगे, ओरिजिनल डिग्री दिखाएंगे। ये उस समय 1992 आप कह रहे हैं या तो डिग्री दिखाओ, मत दिखानी है तो ओरिजिनल दिखाओ। देखिए, डिग्री का सवाल नहीं उठता न, मोदी जी पर सवाल है डिग्री का। डिग्री का मतलब ये है कि आप सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट और वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती नकली कमल के फूलों से। ये नकली जो कमल का फूल दिखा कर जो सुखवा के बाद, यानी इस भरे गर्मी में, बरसात में, ठंड में, तीनों समय आप देश को सुखवा रहे हो। कभी बेरोजगारी से, कभी गरीबी से, कभी किसान को 3 काले कानून ला के दुगनी आय का बात कह के, कभी MSP लाने की बात कह के, वो सब में ठाई फीस। जो इस देश का 80% आबादी गाँव में बसता है, युवा यहाँ का सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में युवा है, जिनको आप एक तरफ परीक्षा पर चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री जी, जब उनके परीक्षा पर सवाल उठाया गया तो इसमें हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो उनको इस बात का भय क्यों है? क्यों नहीं मोदी जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जो मैं डिग्री लिया था वो सत्यापन करने के लिए उस टीचर को बुला लेते हो यूनिवर्सिटी। कल को ये भी कह देंगे कि भैया मोदी जी ने चाय नहीं बेची, या मोदी, मैं ये भी कह दूंगा, क्योंकि हाँ, अभी बता रहा हूँ। देखिए, उस स्टेशन का नाम बताओ। 40 बोले थे मोदी जी के कई भाषण में, आप सुनेंगे। 17 साल की आयु में मैं घर छोड़ के चला गया था। जब मोदी जी घर छोड़ के चला गया तो पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा कहाँ हुई उनकी? दूसरे बात, वो 40 साल पूरे जर्नलिस्टों के साथ बैठ करके, वो जो कुल हैं गोदी मीडिया के जितने वाले, उनके साथ मीटिंग कर रहे थे। बोले मैं तो 40 साल तक भीख मांग के खाया हूं, और अमेरिका भी घूम रहे थे उसी 40 साल के अंदर। उनका फोटो व्हाइट हाउस के सामने हमारे मोबाइल में पड़ा है, वो भी आप चाहेंगे तो जांच करा सकती हैं। और वो उस समय भीख के दौरान में अमेरिका घूम रहे थे, व्हाइट हाउस के सामने फोटो भी खिंचवा रहे थे अपने दोस्तों के साथ। पूरी कुंडली आपने निकाल ली है वहाँ की, मोदी जी की जितनी आपने कुंडली निकलवाई है। अगर इतनी कुंडली अपनी पार्टी के लिए निकलवा ले तो विरोध की क्या जरूरत है? नहीं, हमारी पार्टी तो मजबूत है और देश के हित के लिए 138 साल की पुरानी पार्टी है, और 200 साल हमारी पार्टी मजबूत नहीं रहती तो आप इतना बोल नहीं सकते, क्योंकि हम बोलने का अधिकार दिए, सूचना का अधिकार दिए, मनरेगा गरीबों के लिए लाए, किसानों के लिए किसान बिल लाए। छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये MSP प्रदान कर दी जा रही है। किसानों के 1,67,000 लोन माफ कर दिया गया, बिजली फ्री दी जा रही, चाहे हमारा जहां सरकार। फिर भी क्या हुआ? और पुरानी पेंशन लागू हो गया। नेता आरोपी करार कर दिए तो हमारे नेता को किस लिए आरोपी? आप तो भी जानती हो कि सच्चाई की बात जहां आती, हमारे नेता को किस तरह से ये लोग आरोपी किए हैं। 23 तारीख को वहाँ से जजमेंट देता है, 1 महीने का उनको वो मिलता है जमानत, और 24 तारीख को आरोग्य ठहरा दिया जाता है। तो कहाँ का, यानी जिस तरह से, और उनका बंगला खाली करने, यानी तत्काल उनको गुलाम नबी आज़ाद जी को
उनको आज गुलाम नबी आज़ाद जी कांग्रेस छोड़कर जिस तरह से मोदी जी का चमचागिरी कर रहे थे, बोल रहे थे अपना बंगला बचाने के लिए, बंगला सुरक्षा व्यवस्था उनको दिया गया है। अडानी जी कौन पद पे हैं भैया? अडानी जी सांसद हैं, कितना दिन से बंगले में हैं। राहुल जी 4 बार से सांसद है, उनको भी असुरक्षा है देश के लिए। उनके पिताजी त्याग दिए हैं। सुनिए ना पहले, सुनिए। तो अडानी जी सांसद हैं, मुरली मनोहर जोशी जी सांसद हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी सांसद हैं। क्यों उनको बंगला सुरक्षा दिया गया है? अरे भाजपा के 5 नेताओं को बंगला दिया गया है, जिसका बंगला आज कई साल से 50 न कांग्रेस खाली आज तक कर रही है, देश की राजनीति कर रहे हैं। 4000 किलोमीटर राहुल गांधी देश चलाने के लिए चाहिए क्या, मुझे ये बताइए। देश चलाने के लिए देश की जनता के उम्मीद पर खरे उतरना, नहीं है भाजपा, नहीं झूठ नहीं बोलना, अपने भाई को एक जिस तरह से पार्लियामेंट में सीना ठोक के एक अकेला सब पे भारी, यानी 140 करोड़ जनता के उम्मीदों पर आप भारी बोलते हो। आपको वोट देकर उस सत्ता के उच्च स्तर पर पहुंचाया जिस जनता ने, जो महंगाई के लिए आप बोले थे कि बहुत महंगाई हो गई है, सिलेंडर 400 का था, उस पर कोच पानी पी के आपके कई स्मृति ईरानी जैसा आकर भांगड़ा करती थी, 10 रुपया बढ़ता था। यहाँ तो होली पर गिफ्ट, दिवाली पर होली पर गिफ्ट दे दिया गया, 50 रुपया बढ़ा दिया गया। यानी 11.5 रुपये का सिलेंडर, जो आप उज्ज्वला योजना की बात करते हो, जो महिलाओं के आंसू की बात करते थे प्रधानमंत्री जी, आज खून की आंसू रो रहे। चलो लाख बुराइयां 5,000 परसों ही 2 दिन पहले ही दोबारा से जो इंडेक्स आया, जो काउंटिंग हुई है, उसमें भी नंबर 1 मोदी जी। क्यों भैया, क्या आंकड़े गलत हैं? देखिए, मोदी जी को किसने फायदा पहुंचा है पूरा देश जान रहा है। अडानी पहले अडानी के जहाज में मोदी जी घूमते थे, और सत्ता नहीं आ गया तो मोदी जी के जहाज में अडानी। इतना विदेश यात्रा, और इजराइल का प्रधानमंत्री हमारे भारत में आता तो अडानी से पहले मिलता है, मोदी जी से बाद में मिलता है। इतना रिश्ता मजबूत कराते हैं। हम देश के प्रधानमंत्री चुने थे, कोई एजेंट नहीं। इजराइल जाते हैं, रक्षा सौदा एक ही कंपनी को दिलवाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कोयला का सौदा उसी अडानी कंपनी को दिलवाते हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका जाते हैं तो पावर प्लांट और पावर का व्यवस्था, यानी एक ही आदमी देश में सबसे भारी है। एक ही कंपनी, जो टाटा सबसे ज़्यादा टैक्स देता है इस देश में, और वो टैक्स पे भी उतना नहीं, उसको आप SBI, LIC सारा चीज़ पैसा आपसे कहा जाता है 20,000 करोड़, जो रिश्ता कुछ कहलाता है। प्रेम का गठबंधन कैसा है? जब मोदी जी आए थे कि हम व्यापारी हैं, हम व्यापार करने आए, तो हमारे देश की जनता से व्यापार मत करो मोदी जी। LIC में गरीबों के खून पसीने का पैसा लगा है। स्टेट बैंक गाँव में है। पंजाब नेशनल बैंक का भाग यानी एक मोदी लेकर पैसा भाग गया, जिसको एक विपक्षी सुलझाएगा ये मुद्दा। क्यों नहीं? विपक्ष को मजबूत होकर तो चलो विरोध का काम करता है, मोदी जी कुछ भी करे, सरकार कुछ भी करे, आपको तो सड़कों पर आना ही है तो हम सड़क पे आकर लड़ेंगे। तो जब सरकार, आपने अडानी एक ऐसा मुद्दा बनाया, और अडानी मुद्दे को आपने जोड़ दिया 2024 में कि हमारी जीत हो जाएगी। देखिए, अडानी का मुद्दा इसलिए जोड़ा, JPC लागू करने के लिए बार बार कहा जा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने के लिए बोला जा रहा है। हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा विपक्ष बोल रहा है। तो ये जनता का आवाज विपक्ष होता है। आपने बोला, आपने प्रदर्शन किया, आपने संसद में भी लगातार विरोध किया, पर जब गृह मंत्री अमित शाह ने ये बोला कि कोर्ट जो है अपना फैसला लेगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पहले कोर्ट की बात नहीं है। JPC हमारे मनमोहन सरकार पे 1 लाख रुपया के, यानी जो गमन हुआ था तो JPC लगाया गया, यानी हमारे इंदिरा जी के समय भी JPC लगाया गया। अब मोदी जी डरते क्यों? JPC तो आपके पार्लियामेंट में तो गृह मंत्री जी ने, गृह मंत्री जी क्या बोलेंगे? वो खुद ही पहले तड़ी पार थे। देश के सुरक्षा जिसके हाथ में दिया गया वो तड़ी पार, वो देश के संसाधन के विषय में क्या जानते हैं? लोकतंत्र का जिस तरह से मीडिया वालों का, ए सफेद शर्ट वाले, ए कैमरा वाले, हट हट हट, इधर आ, हटो, इस तरह का भाषा बोलते हैं गृह मंत्री जी। और उस गृह मंत्री से अपेक्षा रखेंगे देश की सुरक्षा। जिसका एक ठग गुजरात का आता है, क्या नाम था उसका, मुकेश क्या नाम था, वो जाके कश्मीर जैसे सेंसिटिव जगह पर सुरक्षा लेता है, SPG सुरक्षा लेके घूम रहा है, और भाजपा के नेताओं का मीटिंग कर रहा है, अफसरों से मीटिंग। वही गुजरात का ठग, गुजराती जहाँ इंटर कर जाए और देश का वो प्रधानमंत्री का अपने को डायरेक्टर बताता है, तो सुरक्षा में सेंध लग जाता है। वही अमित शाह के पीछे एक वहाँ का कश्मीर का आतंकवादी खड़ा रहता
रहता, जो IT सेल का अध्यक्ष रहता, राहुल गांधी ने कुछ नहीं। जकीरा राहुल गांधी ने कुछ नहीं। राहुल गांधी ने जो किया सही। राहुल गांधी जी एक रमक है, दमक छोड़ जाएंगे, डूब भी गए तो महक छोड़ जाएंगे। अब तो कुछ नहीं बचा। अब क्या बचा आपके पास? अब क्या बचा विपक्ष के पास? विपक्ष के पास जनता का एक देख रहे थे, एक तो सपना देख रहे थे 2024 का, वो सपना अभी भी है या फहमी में पल रही हैं। आप देखी हैं कि जम्मू यानी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जनता का विश्वास जीत गए थे राहुल गांधी जी। उस विश्वास के साथ राहुल गांधी जी जिस ताकत के साथ चले थे, उस ताकत से भयभीत होकर डर गई भाजपा। पूरी भाजपा मंडली एक होकर जिस तरह से राहुल गांधी के आयोग ठहराने के लिए मेहनत किया, पहले पप्पू बनाने के लिए कई हजार करोड़ खर्चा किया, आज उस IT सेल पर तरह तरह का वीडियो डालकर राहुल जी को डराने की कोशिश की जाती है, उनको भड़काने की कोशिश। कांग्रेस के हम बेटा हैं, हम कांग्रेस उस शक्ति के बेटा हैं जिसको राजीव जी कहा जाता है, इंदिरा जी का पोता कहा जाता है। हम वो गांधी के सत्य अहिंसा के पुजारी हैं। नेहरू के 17 साल के त्याग तपस्या, जो 200 साल अंग्रेजों से लड़के हैं, तो काले अंग्रेजों से डरने वाले नहीं हैं। हम भय से नहीं डरने वाले हैं। हम देश के उस उम्मीद के साथ आगे लेके जाने वाले हैं जो 70 साल में एम्स, IIT और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े ये सरकारी संस्थाएं, जहां मिसाइल बना, जहां सुई नहीं बनता था, प्लेन, एयरपोर्ट, सेना की सुरक्षा। आज सेना भी असुरक्षित है। क्रांतिवीर अग्निपथ जैसा योजना लाकर 4 साल में बच्चे, अब जो 9 साल बेचारे प्रैक्टिस करते हैं बचपन से कि हम सेना में जाएंगे, देश का सेवा करेंगे, उनको 4 साल में रिटायरमेंट हो जाएंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल मेरा ये है, इन्होंने हाथ में डिग्री ले रखी है। यस दीदी। चलिए, आपसे मैं इसलिए पूछ रही हूँ, क्या एक प्रधानमंत्री होने के लिए, क्या एक देश को चलाने के लिए डिग्री मायने रखती है? बिल्कुल मायने रखती है। जब आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा, शिक्षा का संचार नहीं होगा, तो आप शिक्षा की महत्व ये क्या कैसे जान जनता को सकते नहीं हैं? पता? नहीं, जनता को पता है, लेकिन हमारे संविधान ने ये अधिकार दिया है कि भाई कोई भी जनसेवक है, जनता का जनहितैषी नीतियों के आधार पर जनता के द्वारा चुना जाता है, तो देश के कल्याण में उसका भागीदारी होगा। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए अशिक्षित उसको कि देश के विकास के लिए वो समुचित कदम ना उठा पाए। वो कहीं ना कहीं उसकी वो कमजोरियां, जो शिक्षा का अभाव है, उसके कारण उसके अंदर जो कमजोरी है, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। फिर भी देश चल रहा है सर। कहाँ देश चल रहा है? कि देश नहीं चल रहा? इकोनॉमी गर्द में डाल दी है, महंगाई हाहाकार मचाए हुए, कहाँ देश चल रहा है? इसको देश चलाना कहते हैं? तो ये सिर्फ विपक्ष बोल रहा है, जनता तो नहीं बोल रही। जनता तो नहीं बोल रही। ऐसा विपक्षी नहीं सिलेंडर ले रहा, जनता भी सिलेंडर ले रही। 1200 सिलेंडर जनता भी तो बोलेगी ना। पेट्रोल जनता ही पेट्रोल ले रही है, विपक्षी नहीं ले रहा पेट्रोल। तो जनता तो फिर भी जनता ही ले रही है, जनता तो फिर भी जय जय कर रही है। जनता कहीं जय जय नहीं करी, मीडिया जय जय कर दिखा रही है, मीडिया जय जय कर रही है। मीडिया थोड़ी ना इतनी करोड़ों की जनता है भैया, मीडिया थोड़ी ना वोट देती है। वोट मीडिया नहीं देती। अब 2024 में बता देगी जनता जय जय कैसे कर रही है। अच्छा। 2024 में जनता बताएगी, जवाब देगी सही से 2024 में। हाँ, ये मीडिया जय जय कर रही है और कहीं जय जय का दिखाई नहीं दे रहा है। एक पोल क्या आ गया कि भैया कर्नाटक के पोल क्या आ गए थोड़े से कि हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस बड़ी मजबूत हो गई। भाजपा का बोल मत बोलिए, सुनिए। कांग्रेस तो सबसे पुरानी और सबसे अभी भी मजबूत पार्टी विपक्ष में है, जिसके सुनिए जिसके 178 MLA अभी भी हमारे हैं और 53 सांसद हैं, 38 राज्यसभा में हैं। कमजोर नहीं है कांग्रेस। जो कांग्रेस की विचारधाराओं को कमजोर करने के लिए जिस RSS का गमछा ओढ़कर हाफ पैंट धारी या फुल पैंट में आ गए और देश को गर्त में डाल दिए, जहां 2 साल में उनका 5 स्टार ऑफिसे बन गए। वो देश के आम लोगों के लिए नहीं सोचे, 5 स्टार कल्चर में जीने वाले। हम सोचे थे प्रधानमंत्री गरीब का, चाय बेचने वाला को तो सूट बूट वाला निकला, वो व्यापारी निकला, देश को निरंतर बेच रहा है। रेल भेल सेल का लगा दिया, बड़ा सेल ले लो, बड़े चीज बेच दो, रेल बेच दो। एक ही अडानी पे इतना क्यों उपकार? हमारा सवाल उस पर नहीं है, एक ही व्यापारी पे इतना उत्सुकता क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री का साठगांठ अडानी से, वो पैसा भाजपा का ही। इधर देखो चाहे उधर 609 स्थान से एक कोरोना काल में हम लोग ऑक्सीजन के लिए अपने परिवार को खोए, सब कुछ के। आप दूसरे स्थान विश्व पर पहुंच जाते हो तो इसमें दाल नहीं काला, पूरी दाल ही काला है। इसलिए हम कहते हैं कि इस पे सवाल उठता है, लाजमी है सवाल उठना, क्योंकि भ्रष्टाचार का कुंठा कब खुलेगा? जब सत्ता परिवर्तन होगा, तो कम से कम 75% भाजपा के नेता जेल में रहेंगे। जो जिस तरह से गंगा जेल लेकर और मशीन लेकर धोने का काम कर रहे हैं, वो सारा मशीन ध्वस्त हो जाएगा और भ्रष्टाचारी अंदर होंगे। मान ले कि 2024 में प्रधानमंत्री बन रहे हैं कौन? प्रधानमंत्री, सुनिए, प्रधानमंत्री कोई बने, परिवर्तन होगा।
और परिवर्तन होगा इसलिए कि नेक इरादों के साथ जनता को धोखा दिया गया जिस तरह से। अब जनता महंगाई से त्रस्त है। परिवर्तन जिस तरह होगा। से चुनाव में जरूरी नहीं कांग्रेस ही आ जाए। देखिए जरूरी, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि हमारी पार्टी, लेकिन लोकतंत्र बहाल होगा, संविधान की बात होगी। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है जिस तरह से ईडी इनकम टैक्स को प्राइवेट कंपनी की तरह इस्तेमाल किया जाए। ईडी का मतलब हो गया है इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो इलेक्शन मैनेज करके लोगों को डरा रहा है। छत्तीसगढ़ में निरंतर छापा पड़ रहे हैं, जहां विकास, जहां जहां कांग्रेस सरकार वहां छापा डलवा रहे हैं, भय दिखा रहे हैं। डरने वाले नहीं, हम कांग्रेसी हैं, राहुल जी की सेना है और इंदिरा जी के बोलिए एक बात और। शिक्षा के ऊपर आपने कहा था, तो शिक्षा में ये है जब हम में अशिक्षा होती है, विवेक हमारा प्रॉपर काम नहीं करता है, तो ऐसे में जो बुद्धिजीवी वर्ग है या जो उद्योगपति वर्ग है वो उस नेता का पूरी तरह से शोषण कर उसको अपनी कठपुतली की तरह उसको बना के रखता है। जैसे कि आज के वर्तमान सिनेरियो में अडानी अंबानी जी उसको मोदी जी को कठपुतली की तरह यूज कर रहे हैं। पूरी भाजपा सरकार को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। सरकार तो सिर्फ भाजपा थोड़ी ना चला रही है। वास्तविकता में नहीं, वास्तविकता में ये है कि सरकार हमारे दो की सरकार चला रही है, मिल के चला रही है। दो अनपढ़ जो अपराधी रहे हैं कहीं ना कहीं, वो अपने दो जो पूंजीपति उद्योगपति हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पूरे कहीं ना कहीं अपने बुद्धि के दम पर जिन्होंने विश्व में डंका पीटा है, उनके अधीन होकर उनके फाइनेंस को, उनके पैसे को यूज करके अपने आप को सशक्त कर रहे हैं ये लोग भाजपाई। और दूसरे यस, ये एग्जैक्टली ये देख लो ना, फिगर है ना। आज विश्व में सबसे बड़ी धनाढ़ पार्टी कौन है? भाजपा, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। काले का धन का बोलते थे, वो काला धन लाए नहीं, सारा कमीशन में गया है। तो इसी तरह से आप किसी भी रेशो से देख लो, आप अडानी अंबानी को पूरा सपोर्ट किया, कितना सब्सिडाइज किया, कितने हजारों लाखों करोड़ों का उनको बेनिफिट दिया। तो आप इसको एक एक करके यदि देखते हैं ना, तो सारे पन्ने उनके चेहरा जो नकाब है वो उजागर हो जाएगा। इसमें कोई कहने की बात। चलिए इसी के साथ जो है देख लीजिए आप, तमाम लोग हैं और डिग्री हाथ में है, असली या नकली वो तो अब यही जाने, क्योंकि अपना विपक्ष है, विरोध तो करेगा ही। तमाम बातें जो है जानी है आखिरकार कि क्या जनता क्या सोच रही है, जनता इस तरीके से किस तरीके से विरोध कर रही है। लगातार तमाम खबरें राहुल गांधी को लेकर भी आ रही हैं और इस तरीके की जो तमाम खबरें हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं अपडेट्स के साथ। जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ से पूरा माहौल दिखा रहे हैं और इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।